कभी रात में खुले आसमान को देखकर सोचा है कि ये सब कहाँ से आया? ये तारे, ये गैलेक्सी, ये सब कुछ। आज हम ब्रह्मांड विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प हस्तलिखित नोट्स के जरिए एक सफर पर निकलने वाले हैं। ये नोट्स हमें सीधे ब्रह्मांड के उन गहरे रहस्यों में ले जाएंगे जो हमेशा से हमें हैरान करते आए हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। वो सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? और इसका जवाब एक ऐसे आइडिया में छुपा है जिसके बारे में हम सबने सुना जरूर होगा, बिग बैंग थ्योरी। जी है, ये सिर्फ एक थ्योरी का नाम नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर हमारी अब तक की सबसे मजबूत वैज्ञानिक समझ है। तो बिग बैंग ने असल में बनाया क्या? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। जब हम कहते हैं ब्रह्मांड या द यूनिवर्स, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, ब्रह्मांड का मतलब है सब कुछ, हर वो चीज जो मौजूद है, पूरा का पूरा स्पेस, उसमें मौजूद अरबों खरबों गैलेक्सीज, तारे, ग्रह और हर तरह की ऊर्जा, सब कुछ इसी के अंदर है। और जिस विज्ञान में हम इसकी पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, यानी कॉस्मोलॉजी। अब जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। ये है 1 के आगे 22 जीरोस। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग इतने तारे हैं। पता है ये कितना बड़ा नंबर है? ये हमारे पृथ्वी के सारे समुद्र तटों पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा है। सोचने में भी अजीब लगता है ना? लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमारा ब्रह्मांड सिर्फ बहुत विशाल नहीं है, ये स्थिर भी नहीं है। ये लगातार फैल रहा है, हर पल, हर दिशा में। ये एक ऐसी खोज थी जिसने वाकई में ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये है कि हमें ये पता कैसे चला? इसका सबसे बड़ा सबूत है एक चीज जिसे रेडशिफ्ट कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब कोई एम्बुलेंस आपसे दूर जाती है तो उसके सायरन की आवाज कैसे बदल जाती है? पतली हो जाती है ना? बस लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उससे आने वाली रोशनी खिंच जाती है और स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से की तरफ खिसक जाती है। और वैज्ञानिकों ने यही देखा कि दूर के गैलेक्सी से आने वाली रोशनी रेड शिफ्टेड है, मतलब वो हमसे दूर भाग रही हैं। और इसी कमाल की खोज को हबल के नियम ने एक फॉर्मूले में बांध दिया, V=hd। ये फॉर्मूला बस इतना कहता है कि किसी गैलेक्सी के दूर जाने की रफ्तार v उसकी दूरी d के सीधे अनुपात में होती है। मतलब जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से और दूर जा रही है। ब्रह्मांड के फैलने का इससे पक्का सबूत और क्या होगा? अच्छा, अब जब हमने ब्रह्मांड की बड़ी तस्वीर देख ली है तो चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और इसके अंदर के हिस्सों को देखते हैं, यानी मंदाकिनियां, जिन्हें हम गैलेक्सीज कहते हैं, और तारामंडल। तो एक गैलेक्सी क्या है? इसे आप तारों का एक बहुत बड़ा शहर समझ सकते हैं। इसमें अरबों तारे, गैस, धूल और डार्क मैटर, ये सब गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से एक साथ बंधे हुए हैं। अंदाजा है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सीज हैं और ये अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ खूबसूरत स्पाइरल यानी सर्पिल, कुछ विशाल अंडाकार यानी इलिप्टिकल, और कुछ का तो कोई तय आकार ही नहीं होता, उन्हें कहते हैं इर्रेगुलर। और हमारा घर, हमारी अपनी गैलेक्सी जिसे हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, वो एक सर्पिल गैलेक्सी है। ये इतनी बड़ी है कि लाइट को भी एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में लगभग 1 लाख साल लग जाएंगे। और हमारा सूरज और पूरा सोलर सिस्टम इसके सेंटर से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर एक शांत से कोने में बसा है। और तारामंडल, वो रात के आसमान में कनेक्ट द डॉट्स जैसा खेल है। ये बस तारों के ऐसे पैटर्न हैं जो हमें पृथ्वी से एक खास आकार में दिखाई देते हैं। कुल 89 तारामंडलों को मान्यता दी गई है और इनमें सबसे बड़ा है हाइड्रा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। असल में एक ही तारामंडल के तारे एक दूसरे से अरबों किलोमीटर दूर हो सकते हैं। चलिए अब गैलेक्सी से भी और अंदर चलते हैं और एक एक तारे की दुनिया को देखते हैं। अगर गैलेक्सीज शहर हैं तो तारे
वो पावर प्लांट्स हैं जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन रखते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि किसी भी तारे का रंग उसकी सतह का तापमान बता देता है। ये बिल्कुल आग की लौ की तरह है। नीली लौ सबसे गर्म होती है और लाल वाली उससे ठंडी। तो आसमान में जब कोई नीला तारा दिखे तो समझ जाइए कि वो बहुत बहुत गर्म है, और लाल तारे उतने गर्म नहीं होते। और हाँ, हमारी तरह ही तारों की भी अपनी एक जिंदगी होती है। उनका जन्म होता है, वो जीते हैं, और फिर एक दिन उनका अंत भी होता है और वो अपनी रोशनी वापस ब्रह्मांड को सौंप देते हैं। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक तारे का जन्म आखिर होता कैसे है? आइए एक तारे के जन्म की प्रक्रिया में गोता लगाते हैं। ये सब शुरू होता है नेब्यूला से, जो गैस और धूल का एक बहुत ही विशाल और ठंडा बादल होता है। इसे आप तारों की नर्सरी भी कह सकते हैं। फिर ग्रेविटी अपना काम शुरू करती है और इस गैस धूल को एक साथ खींचकर एक गोला बनाने लगती है। ये गोला गर्म होता जाता है और एक घना कोर बनाता है जिसे आदि तारा या प्रोटोस्टार कहते हैं। और जब इस कोर का तापमान लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और बूम, एक नए तारे का जन्म होता है। लेकिन कहते हैं ना, हर शुरुआत का एक अंत भी होता है, और एक तारे का अंत उसके जीवन का सबसे नाटकीय और दिलचस्प हिस्सा हो सकता है, जो अपने पीछे ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्य छोड़ जाता है। किसी तारे का अंत कैसा होगा, ये सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, उसका द्रव्यमान, यानी उसका मास। और यहाँ एक जादुई लाइन है जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये हमारे सूरज के द्रव्यमान का लगभग 1.44 गुना है। बस यही लाइन तय करती है कि तारे का भविष्य क्या होगा। तो जो तारे इस सीमा से हल्के होते हैं, जैसे हमारा सूरज, वो अपनी जिंदगी के आखिर में एक रक्त दानव यानी रेड जायंट बन जाते हैं। एक बहुत बड़े गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं और पीछे रह जाता है बस एक छोटा घना कोर, जिसे श्वेत वामन तारा या व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। लेकिन जो तारे चंद्रशेखर सीमा से भारी होते हैं, उनका अंत एक जोरदार धमाके के साथ होता है। वो एक सुपरनोवा में फट जाते हैं, एक ऐसा धमाका जो कुछ समय के लिए अपनी पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकीला हो सकता है। और इस धमाके के बाद उनका कोर या तो एक बहुत ही ज्यादा घने न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है, या फिर अगर वो बहुत ही ज्यादा विशाल हैं तो वो बन जाते हैं कृष्ण छिद्र, यानी एक ब्लैक होल। और ब्लैक होल क्या है? इसे आप ब्रह्मांड का अल्टीमेट ट्रैप कह सकते हैं। एक ऐसी चीज जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी शक्तिशाली है कि कुछ भी, यहाँ तक कि रोशनी भी उससे बचकर नहीं निकल सकती। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े और गहरे रहस्यों में से एक है, जो आज भी हमें हैरान करता है। और ये फॉर्मूला, जिसे श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहते हैं, ये एक ब्लैक होल की उस सीमा को दिखाता है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसके पार जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है और इसमें अभी भी कितने रहस्य हैं जिन्हें खोजना बाकी है।